Hey everyone, how are you all? This is me Khan Rizwani. Welcome back to my channel. So those who are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon there. So student, आज हम डिस्कस करेंगे राइबोसोम्स के बारे में. हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था न्यूक्लियस के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में. आज हम डिस्कस करेंगे राइबोसोम्स के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ. स्टूडेंट, राइबोसोम्स सबसे पहले डिस्कवर किया था जॉर्ज प्लेडे ने इन 1953. राइबोसोम्स एक प्रोटीन फैक्ट्री है, मतलब सेल के लिए जो प्रोटीन बनाता है वो कहाँ बनेंगे? राइबोसोम्स में बनेंगे. प्रोटीन क्यों बनेंगे? क्योंकि सेल को अगर प्रॉपर फंक्शन करना है तो उन्हें प्रोटीन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी. क्योंकि सेल अगर डैमेज हो गया तो उसे रिपेयर कौन करेगा? प्रोटीन करेगा. सेल को अगर एंजाइम चाहिए तो एंजाइम कौन प्रोवाइड करेगा? प्रोटीन प्रोवाइड करेगा. और ये प्रोटीन कहाँ बनेगा? राइबोसोम में बनेगा. क्यों? क्योंकि राइबोसोम एक प्रोटीन फैक्ट्री है. सी, ये जो वर्ड है ना राइबो, ये वर्ड आया है RIB, रिब, ये राइबो न्यूक्लिक एसिड से आया है जिसे हम कहते हैं RNA. तो बेसिकली स्टूडेंट, राइबोसोम इट इज कंपोज्ड ऑफ RNA प्लस प्रोटीन. राइबोसोम्स के अंदर आपको प्रोटीन मिलेंगे और RNA मिलेंगे जिन्हें हम राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं. RNA क्या है? जब मैं ये डिस्कस करूँगी DNA एंड RNA में तब ये फुल डिटेल में डिस्कस करूँगी. फिलहाल आप जान लो राइबोसोम्स इज कंपोज्ड ऑफ RNA एंड प्रोटीन बोथ. सी, राइबोसोम सबसे छोटा ऑर्गेनेल है स्टूडेंट, सेल के अंदर का सबसे छोटा ऑर्गेनेल, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है. मतलब सेल में बहुत ज़्यादा मात्रा में राइबोसोम्स की आवश्यकता होती है. क्यों? क्योंकि सेल को बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन चाहिए. Say, smallest organelle but the most abundant. It is site of protein synthesis. Synthesis का मतलब होता है मेकिंग, फॉर्मेशन, है ना. प्रोटीन को बनाना का ये साइट है जहाँ प्रोटीन बनता है, वो राइबोसोम से बनता है. देखो स्टूडेंट, राइबोसोम्स या तो आपको साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट करते दिखेंगे या आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच दिखेंगे. सी, ये न्यूक्लियस है ना, और यहाँ पर बहुत सारे राइबोसोम्स फ्री फ्लोट कर रहे हैं साइटोप्लाज्म में. और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो अटैच मिलेंगे राइबोसोम्स, वहाँ अटैच मिलेंगे. कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स अटैच मिलेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स अटैच मिलेंगे. मैंने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी ये बात फुल डिटेल में. सी, इट इज़ फाउंड अटैच इधर ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फ्लोटिंग फ्रीली इन साइटोप्लाज्म. अब देखो, राइबोसोम्स ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिलेंगे और यूकैरियोटिक सेल में भी मिलेंगे. हमने स्टडी किया था कि न्यूक्लियस सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है. लेकिन राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है स्टूडेंट जो आपको प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिलेगा, यूकैरियोटिक सेल में भी मिलेगा. क्यों? क्योंकि भाई साहब, सेल को तो अगर अच्छे से प्रॉपर फंक्शन चाहिए तो उन्हें प्रोटीन तो चाहिए ही चाहिए. तो प्रोटीन कौन प्रोवाइड करेगा? राइबोसोम्स. इसलिए जैसे अगर सेल है तो राइबोसोम्स होगा ही होगा, नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ सेल इट इज़, चाहे वो प्रो हो चाहे वो यू हो, कैरियोट्स हो, राइबोसोम्स तो होगा ही होगा. देखो, हमारे ह्यूमन सेल कंटेन अप टू 10 मिलियन राइबोसोम्स. हमारे सेल में 10 मिलियन राइबोसोम्स होते हैं. सोच लो कितनी ज़्यादा मात्रा में राइबोसोम्स कितनी ज़्यादा मात्रा में राइबोसोम्स हमारे बॉडी में, हमारे सेल में प्रेजेंट है. क्योंकि प्रोटीन हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होता है स्टूडेंट. क्योंकि प्रोटीन सेल के डैमेज चीज़ों को रिपेयर करता है, एंजाइम्स बनाता है और बहुत सारी फंक्शंस हैं प्रोटीन की. सी स्टूडेंट, प्रोकैरियोट्स में कहाँ पाया जाता है? पता है, ये फ्रीली फ्लोट करेंगे साइटोप्लाज्म में, प्रोकैरियोटिक सेल में, है ना. लेकिन हमने तो स्टडी किया था ना कि हमारे ह्यूमन सेल में ये न्यूक्लियस है भैया, न्यूक्लियस से अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस पे राइबोसोम्स भी अटैच होते हैं. तो हमारे बॉडी में, मतलब यूकैरियोटिक सेल में स्टूडेंट, ये या तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे अटैच होंगे, या तो साइटोप्लाज्म में फ्री फ्लोट करेंगे, या तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये पाए जाएंगे. लेकिन प्रोकैरियोट्स पे तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है, नहीं ना. तो ना तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे पाए जाएंगे और प्रोकैरियोटिक्स में एंडोप्लाज्मिक भी नहीं होता है, तो वहाँ भी नहीं होंगे. प्रोकैरियोटिक में ये सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते रहेंगे. ओके, सी, यूकैरियोटिक प्रेजेंट इन द टू फॉर्म in the cytoplasm,
फ्री फॉर्म में, साइटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म में होंगे और एक बॉन्ड फॉर्म में होंगे, अटैच फॉर्म में होंगे। वो कहाँ? वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होंगे या तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में होंगे। सी राइबोसोम्स आर ऑल्सो रिपोर्टेड इनसाइड सम सेल ऑर्गेनल। मतलब ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते हैं, ये तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं ना, उनके अंदर भी पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? ये जब मैं माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अलग वीडियो अपलोड करूंगी उसमें फुल डिटेल में डिस्कस करूंगी, क्योंकि इनकी आवश्यकता होती है। क्यों होती है ये सब बात की बात है, तब डिस्कस करूंगी। सी अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम्स हैं तो उन्हें हम कहते हैं माइटोराइबोसोम्स, और प्लास्टिड के अंदर राइबोसोम्स हैं तो हम उस राइबोसोम्स को कहते हैं प्लास्टिडोराइबोसोम्स। सी स्टूडेंट, जैसे न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन था ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आउटर मेम्ब्रेन होता है, लेकिन स्टूडेंट राइबोसोम्स का कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं होता। मतलब ये कोई मेम्ब्रेन से कवर नहीं होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट कवर्ड बाय एनी यूनिट मेम्ब्रेन। ये कोई यूनिट मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है। याद रखना, ये सबसे छोटा ऑर्गेनल है लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और इसका कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं होता है। किसका? राइबोसोम्स का। स्टूडेंट अब थोड़ा राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर को थोड़ा एक हल्का सा मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहूँगी। वैसे आपको फुल डिटेल 11th में स्टडी करना है सेल चैप्टर में। सी हर एक राइबोसोम्स 2 अनइक्वल सब यूनिट से बना है। ईच राइबोसोम्स इज फॉर्म्ड ऑफ 2 अनइक्वल सब यूनिट। एक है स्टूडेंट 80 सब यूनिट, एक होता है स्टूडेंट 70 सब यूनिट। 80s मतलब लार्जर है, ये डोम शेप में है। सी यहाँ पे फिगर मैंने ड्रॉ की है, दिस इज 80 सब यूनिट, है ना, ये लार्जर सब यूनिट है। और उसके नीचे होता है स्टूडेंट 70 सब यूनिट जो होता है स्मॉलर। ठीक है, तो मैंने डिस्कस किया था ना, यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम प्रेजेंट होता है ना। तो स्टूडेंट और प्रोकैरियोटिक में भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है ना। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या है स्टूडेंट? मतलब वैसा सेल जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में मिलता है। और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या है? जिसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, जिसे अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो जितने भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं स्टूडेंट, वो सारे प्रोकैरियोटिक हैं, है ना। मतलब वो अंडर डेवलप्ड है, वो इतने डेवलप्ड नहीं है यूकैरियोटिक सेल के तरह। तो आप खुद सोचो स्टूडेंट, 70s और 80s और 70s में से छोटा कौन हुआ? अंडर डेवलप्ड कौन हुआ? छोटा नंबर कौन हुआ? 70s हो गया ऑफकोर्स। इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल में ये छोटे वाले राइबोसोम्स पाए जाते हैं 70s। 80s क्या है 11th में स्टडी करेंगे आप, फिलहाल देख लो। ये 70s प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, 80s यूकैरियोटिक सेल में। ये लार्ज शेप डोम साइड होता है। सी पहले तो राइबोसोम्स आपका ऐसे रहेंगे 80s 70s, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट जब प्रोटीन सिंथेसाइज होगा स्टूडेंट, तब ये दोनों ज्वाइन हो जाते हैं और इनके बीच आ जाएगा ये mRNA। जो पतला सा धागा आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर का, ये mRNA स्ट्रिंग है। mRNA क्या है? RNA पता है आपको, राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्योंकि राइबोसोम्स में मैंने क्या बोला था कि प्रोटीन और RNA मिला करके राइबोसोम्स को बनाता है ना। तो ये राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर है और ये RNA है। M देखो स्टूडेंट, आप 11th में स्टडी करोगे या 10th में भी स्टडी करोगे, RNA 3 टाइप का होता है। एक होता है mRNA, एक होता है tRNA, एक और RNA होता है। mRNA मतलब मैसेंजर RNA, मतलब जो DNA का मैसेज न्यूक्लियस से बाहर लेकर निकलता है, उसे हम कहते हैं mRNA। ये क्या है? ये इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग प्रोटीन। ये DNA इसको इंस्ट्रक्शन देता है कि भैया ये सारी इंस्ट्रक्शंस है, आप न्यूक्लियस से बाहर जाएं और ये इंस्ट्रक्शंस के थ्रू मुताबिक आप प्रोटीन बना दें। तो जब सेल को प्रोटीन बनाना होगा तो ये mRNA आकर के राइबोसोम से अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो देख लो राइबोसोम्स तो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर राइबोसोम्स होता ही नहीं तो ये mRNA कहाँ जाकर अटैच होता, और जब mRNA अटैच नहीं होता राइबोसोम्स में तो प्रोटीन नहीं बनती। राइबोसोम्स हमें कहाँ मिलती है स्टूडेंट? राइबोसोम्स फाउंड होती है न्यूक्लियोलस में। मैंने डिस्कस की थी जब न्यूक्लियस पढ़ा रही थी, तो ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है ना, इसके अंदर राइबोसोम्स बनता है। ये राइबोसोम्स बाहर निकलता है न्यूक्लियर पोर के थ्रू। अगर ये बाहर निकल के फ्रीली फ्लोट कर रहा है या ये न्यूक्लियर पोर के थ्रू बाहर निकला तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए ये बाहर निकलता है ना। तो ये राइबोसोम बनता तो न्यूक्लियोलस के अंदर है, न्यूक्लियोलस के अंदर बनता है। न्यूक्लियोलस कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के अंदर।
अब स्टूडेंट इतनी सारी चीज़ें जानने के बाद अब आप फंक्शंस इसका बहुत ईजिली बता सकते हैं। राइबोसोम्स क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री है, मतलब इंजन ऑफ द सेल है, सेल का इंजन है। सेल को रन करने के लिए प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन कौन देगा? राइबोसोम्स देगा। सी प्रोटीन कंट्रोल सेलुलर स्ट्रक्चर। प्रोटीन क्या करता है? सेल का स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है और सेल के फंक्शन को कंट्रोल करता है। सेल के फंक्शन को कैसे कंट्रोल करेगा स्टूडेंट? क्योंकि सी सेल, एक सेकेंड, सेल वुड नॉट फंक्शन प्रॉपरली without ribosomes and would not be able to repair cellular damage। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सेल को प्रॉपर फंक्शन के लिए राइबोसोम्स की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राइबोसोम्स प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन सेल के डैमेज टूटे हुए हिस्से को रिपेयर करता है और बहुत सारे एंजाइम्स को बनाता है। इसलिए जब राइबोसोम ही नहीं रहेगा तो सेल ढंग से काम नहीं करेगा और सेल को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। और विदाउट राइबोसोम्स द मैसेज वुड नॉट बी रेड एंड प्रोटीन कुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड। मतलब अगर राइबोसोम नहीं रहेगा तो प्रोटीन भी नहीं बन पाएगा स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन फाइबर है उसमें से न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल है ना, क्रोमैटिन फाइबर भी जिसे कहते हैं। तो इसमें ये क्या है? डीएनए होता है इसके अंदर। तो डीएनए अपना मैसेज आरएनए को देता है और आरएनए ये न्यूक्लियर पोर के बाहर निकलता है। तो आरएनए वो मैसेज लेकर के न्यूक्लियर पोर से बाहर निकल करके राइबोसोम के सब यूनिट पे जाकर अटैच होता है। और जैसे ये अटैच होता है तो वैसे प्रोटीन बन जाता है, प्रोटीन का सिंथेसाइज हो जाता है। तो ना राइबोसोम होता, ना कभी प्रोटीन बनती, ना सेल ढंग से काम कर पाता। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट। इतना ही आपको क्लास 9th के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। 11th में बहुत डेप्थ में पढ़ना है आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।